तुम रूठे ही रहो। आप बहुत क्लियरिटी के साथ हो, बहुत बार मना लिया और चीज़ें क्लियर कर दी, क्लियर नहीं हो रही हैं, आपने भी कह दिया कि आप ऐसा करो कि आप रूठे ही रहिए, आप परेशान रहिए, जो आपको करना वो करिए, क्योंकि अब मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ने वाला हूँ। ऐसे अब आप इन सब चीज़ों के साथ, और जो आपको भरमा रहा है उसके साथ बैठो, इसी के साथ डिस्कस करो। अब मेरी बुराई खूब इससे करो, ये तुम्हारे साथ मेरी बुराई करे, आपस में जो करना है करो। आई डोंट इवन केयर। लोगों से आपके रिश्ते खराब कराए थे इस व्यक्ति ने, आपके पर्सन ने, हो सकता है आप उनके साथ अपने रिलेशन को ठीक करते हुए, उनसे बेहतर रिलेशनशिप बनाते हुए नज़र आ रहे हो, पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। एक ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, और ये चीज़, ये बहुत बड़ा एक तरह से क्रांति है आपके जीवन की, ऐसा दिख रहा है। हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, चलो देख लेते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, और जो भी पर्सन को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, अड़ोसी पड़ोसी, जिसके लिए भी जो भी इंफॉर्मेशन आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू दीजिए। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। 4 ऑफ कॉइन्स, सबसे पहला कार्ड 4 ऑफ कॉइन्स का है। कोई गुप्त संदेश आप तक पहुंचने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, ये लो एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ये लो किंग ऑफ कप्स आ गया, यस, ये आ गया 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स, और ये आ गया एस ऑफ कॉइन्स। वाह, सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं। ओके, वैसे तो चारों एलिमेंट्स हैं, तो सभी राशियाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वीरो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ आ गया है डेविल, वाह, जजमेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड द 4 ऑफ कप्स, फॉलोड वाह वाह, जस्ट सी द कार्ड्स, फॉलोड बाय दीज कार्ड्स। इसको भी मैं चर्चा में लेने वाली हूँ, यहाँ रखेंगे नहीं भले ही। तो जैसे मुझे जो कार्ड्स की जो ये तस्वीर यहाँ नज़र आ रही है, और ये जो यहाँ पर आपके सामने कार्ड मेरे हाथों में है इस समय पर, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे आप बहुत मनाने की कोशिश कर चुके हो। भाई आपका पर्सन जो है नाराज़गी दिखा रहा है, रूठा हुआ है, हर बात पे तो रूठ जाता है, हर बात में उनका टुन उड़ जाता है, हर बात में उसको ये हो जाता है कि ओ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दुनिया भर की कमियां, दुनिया भर के ड्रामे उन्होंने मतलब किए हुए हैं, और इनका ये होता है कि मुझे मनाइए, मैं नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ, मेरे हिसाब का काम करो, मेरे हिसाब से चीज़ें करो, मेरे हिसाब से चलिए, मेरे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से वो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी रहती हैं, और ऐसा मुझे लग रहा है, देखो ये जो कार्ड है ना, ये आगे की कहानी कहने वाले होते हैं, और ये कार्ड यही दिखा रहा है कि भाई अब तक तो आपने इस चीज़ को माना था, इस चीज़ पर फोकस किया था कि भाई चलो ओके, हम आपको मनाएंगे, हम आपके हिसाब से चलेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक समय होता है ना, एक इंसान जो इस समय पर चल रहा होता है और वो सोचता है कि इट्स ओके, इट्स ओवर, अब हम आपको, तुम रूठे ही रहो। आप बहुत क्लियरिटी के साथ हो, बहुत बार मना लिया और चीज़ें क्लियर कर दी, क्लियर नहीं हो रही हैं, आपने भी कह दिया कि आप ऐसा करो कि आप रूठे ही रहिए, आप परेशान रहिए, जो आपको करना वो करिए, क्योंकि अब मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ने वाला हूँ, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। जजमेंटल, आपको अपने यहाँ से अपने जजमेंट ले लेना है। आप फालतू की बकवास करने वालों में से नहीं हो, क्योंकि आप इन्हें बहुत बार समझा चुके हो पर वो समझ नहीं रहे। कई सारे एडिक्शंस में ये खुद पड़े हुए हैं, ये आप, और कई सारे लोगों की चीज़ें नज़र आपके ऊपर भी है, इनके ऊपर भी है, बहुत सारी चीज़ें जिनके खतरों को आप भांप चुके हैं, और आपको पता है कि फ्यूचर में वो किस तरीके से अगर नज़रअंदाज किए गए तो कैसे वो आपको परेशान कर सकते हैं। ये जंगल की वो आग है जो कभी ना कभी आप तक पहुंच जाएगी। तो ये बात को समझते हुए आप अपने आप पर वर्क कर रहे हो, ना कि इनको, क्योंकि ये ना फालतू की बातों पर उठे हुए नज़र आ रहा है। तो इस समय पर जो ये जो कार्ड्स सारे के सारे आप यहाँ देख रहे हो, यह कार्ड्स में यही चीज़ नज़र आ रही है कि आपके सामने वो अपनी चीज़ों को लेकर के रूठे हुए हैं, छुपा रहे हैं। देखो ये रूठ के बैठ गए,
कोई एक्शन आपके साथ नहीं करना चाहते, कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते, नहीं मुझे इस बात का परेशानी है, उस बात की परेशानी। एंड यूजर्स की ओके, आप एक काम करिए, अब आप इन सब चीज़ों के साथ और जो आपको भरमा रहा है उसके साथ बैठो, इसी के साथ डिस्कस करो। आप मेरी बुराई खूब इससे करो, ये तुम्हारे साथ मेरी बुराई करे, आपस में जो करना है करो। आई डोंट इवन केयर। आप अपने काम पर आगे बढ़ गए हो। आपने कहा कि जब तुम्हें ठीक लगे तुम खुद ही आ जाना, और आप अपने काम पर आगे बढ़ गए हो पॉजिटिव, क्योंकि आपको लग रहा है भाई ये रूठने मनाने से काम नहीं चलने वाला। ये काम इस तरह से नहीं है कि बस तुम रूठ जाओ, मैं तुम्हें मनाऊं, फिर ये चीज़ हो फिर वो चीज़ हो। ऐसा आपने ये मतलब कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के आप, इनकी जो धौंस है, ये जो आपको धौंस दे रहे थे, वो चीज़ों को आपने ख़त्म कर दिया। हालांकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जब आप इस तरह से आगे बढ़े हो तो ये पर्सन आपको कुछ चीज़ों को लेकर के मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन पता है यहाँ पर आप इनको याद दिला रहे हो कि तुम वही पर्सन हो, या तुम्हारी वजह से ना थर्ड पार्टी जैसी व्यक्ति, या तुमने मुझे किसी चीज़ पर बहुत दुख पहुँचाया है, तुमने मुझे किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बुरी बातें कही हैं, और वो बुरी बातें, वो चीज़ें मुझे याद हैं। मैंने उन सब चीज़ों को भूलाया नहीं है, मैंने उन सब बातों को अपने तक रखा है, मुझे याद है, मुझे पता है ये ऐसा है, मैं वैसा है। तो ये चीज़ें आप इनको बता रहे हो, ये चीज़ें आप इनके कह रहे हो, और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कोई स्तर पर इनकी चीज़ें आप तक अब पहुंच नहीं रही हैं। तो ये आपको ना डिस्टर्ब करने के लिए, हो सकता है कुछ चीज़ें अभी और भी डिस्टर्ब करनी करें, हो सकता है ये आपको ही गिराने की कोशिश करें। जो आप अपनी उड़ान उड़ रहे हो ना, तो इनको लग रहा है कि आप इस उड़ान को कहीं ना कहीं हो सकता है उड़ना बंद कर दोगे। और इन्होंने कुछ लोगों के प्रति आपके मन में गलतफहमियां भरी थी, ऐसा भी लग रहा है। आपको भी पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आपके अच्छे खासे रिश्ते खराब हुए थे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। और ये जो है अपनी धौंस दिखा दिखा करके कहीं ना कहीं चीज़ों को, आपकी सहृदयता, आपका प्यार, आपका कोमलता को वो टारगेट कर रहे थे लगातार उस टाइम पर। लेकिन इस समय पर आपने ये बात सोच ली है कि अगर ये पर्सन रूठे रहते हैं तो अब आप इनको थोड़ा गुस्सा दिखा रहे हो, अब आप इनको ही गुस्सा दिखा रहे हो और आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो। और इस बीच जिन लोगों से आपके रिश्ते खराब कराए थे इस व्यक्ति ने, आपके पर्सन ने, हो सकता है आप उनके साथ अपने रिलेशन को ठीक करते हुए, उनसे बेहतर रिलेशनशिप बनाते हुए नज़र आ रहे हो, पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। एक ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, और ये चीज़, ये बहुत बड़ा एक तरह से क्रांति है आपके जीवन की, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट था, अब वो हमेशा रूठा रहे, वो हमेशा आपके कामों में अड़ंगे डाले, स्ट्रगल करे, आपको धौंस दे, आपके सामने ये सब करे, तो जाहिर सी बात है एक समय आके आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल आते हो या उन सब चीज़ों को छोड़ देते हो। यहाँ पर यही चीज़ लग रही है कि आपने इस समय पर इनकी इन सब बातों को एकदम दरकिनार कर दिया है, और आप अपने ही हिसाब से आगे बढ़ रहे हो, और अपने जो भी रिश्ते खराब हुए थे उन पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, उन पर पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हो। और ये चीज़ इनको आश्चर्य में डाल देती है। आपकी जो पर्सन है वो आश्चर्यचकित हो जा रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये आप क्या कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, ये आपका ये तो मेरा प्लान नहीं था। उनको ये लग रहा है कि ये तो मेरी सोच नहीं थी ना, आप तो ये जो भी कर रहे हो वो बहुत बेकार है, ऐसे थोड़ी ना करना था आपको शायद मेरे हिसाब से चलना था, आप तो शायद अपने हिसाब से ही चल पड़े हो। तो ऐसे ना बहुत सारी वो बातें आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि देखो अब मेरा काम है आगे बढ़ना, पॉजिटिव रहना, और शायद चीज़ों को एक्सप्लोर करना, और जो चीज़ अच्छी है, सही है, मैंने हमेशा से वो चीज़ कही है और उस पर वर्क किया है। लेकिन आपने दूसरों की बातों को ज़्यादा महत्व दिया, मुझे नहीं दिया। मुझे हमेशा से आपने कमतर समझा है, मुझे कमतर समझने की वजह से हो सकता है आपके मन में मेरे प्रति कोई भाव अच्छा नहीं है, इसीलिए आप मुझे कम समझते हैं। और मैं ये समझ गया हूँ कि शायद आप मुझे अच्छा व्यक्ति नहीं समझते हैं, इसीलिए आप मेरे विरोध में रहते हैं हमेशा। तो कोई बात नहीं, आप विरोध में रह सकते हैं, भले ही मैंने आपको अपना फेवरेट पर्सन माना हो कभी, लेकिन हो सकता है कि अब आप उस फेवरेटिज्म में बिलीव नहीं करते हो, तो अब आप मेरे लिए अच्छा नहीं समझ रहे हो, तो इट्स ओके। अगर आप अच्छा नहीं समझते हो तो आप जा सकते हो, बट अभी मैं आपको मनाने के लिए पीछे नहीं आने वाला हूँ। तुम रूठे रह सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुमको रूठे रहना अच्छा लगता है, तुम रूठे रहो। तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे ऊपर मैं प्यार उड़ेलूंगा या मैं तुम्हें एक और मौका दूं, तो ये शायद नहीं हो पाएगा। ना मैं तुम पर प्यार उड़ेलने वाला हूँ और ना ही तुम्हें कोई मौका देने वाला हूँ, क्योंकि ये मौके और प्यार सिर्फ तभी मिलते हैं जब आप इसके लायक होते हो। लेकिन अगर आप इस लायक नहीं हो तो शायद ये इन दोनों ही चीज़ें आप गवा बैठे हो।
ये चीज़ें आप इनसे डेफिनेटली बोल रहे हो, आप ये चीज़ें इन्हें बोल रहे हो, क्योंकि आप ये हमेशा से इनसे बोलते आए हो कि यार तुम चीज़ों पर वर्क करो, तुम चीज़ें अच्छी रखो, तुम पॉजिटिव रहो, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है हाल। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं। कीप एन ओपन माइंड, लेट्स गो कंट्रोल इश्यूज एंड फ्लर्ट। अब आपके ऊपर एलिगेशन, यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। देखो ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड कीप एन ओपन माइंड जो कार्ड आ रहा है, वो आ रहा है उन सभी लोगों से जिनसे आपके संबंध अब ठीक हो रहे हैं, जिनके साथ आप अपनी बातें कर रहे हो, जिनके लिए आपका पहले मन में दुराभाव आ गया था या आपके अच्छे रिश्ते खराब हुए थे, आप उनसे बात कर रहे हो, आप उन्हें एक और मौका दे रहे हो। आप सोच रहे हो कि चलो मैं एक और मौका दूं तो शायद सारी चीज़ें अच्छी हो। हालांकि ये चीज़ देख करके आपके पर्सन के होश खराब हैं, जो चाह रहे थे वो रूठे हुए हैं, उन्हें मनाइए, क्योंकि अब आप ऐसा मनाएंगे नहीं तो वो अपने आप ही सुधर जाएंगे। उनको जो लगता है ना सुधार कैसे होगा, आप जो सोचते होंगे, वो सुधार इनके अंदर अपने आप नहीं होगा। ये सुधार इनके अंदर होगा जब इनको ऐसे कोई चीज़ मतलब नहीं मिलेगी तब। अब ये कंट्रोल इशू आप जो चाहते थे कि वो कंट्रोल करें, वो जो चाह रहे थे वो कंट्रोल अब आपके ऊपर नहीं चल रहा है। आप ये समझ रहे हैं वो आपके ऊपर हालांकि एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप जाकर के उस व्यक्ति को उन लोगों को साथ में ना फ्लर्ट कर रहे हो, बिकॉज आपके साथ कुछ एम्बिशन है, आपके कुछ उद्देश्य हैं और आप उनको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो आपको शायद इस समय पर ये चीज़ें अच्छी ना भी लग रही हों, इस समय पर ये बातें अच्छी ना भी लग रही हों आप, लेकिन फिर भी सिचुएशन को आप समझ करके, आप पॉजिटिव रह करके यहाँ पर चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, हालांकि ये सारा काम इतना आसान नहीं है, ये भी आप जानते हो। ये सारे काम, ये सारी बातें इतनी आसान नहीं है कि जो आप मतलब इन सब से बाहर निकल पाओ। आपको लगता है कि थॉट प्रोसेस आपका बहुत बेहतरीन है, लेकिन चीज़ें बेहतर होते होते थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ आपको समझ में आ रहा है। फिलहाल आप अपने हिसाब से वर्क कर रहे हो, अपने पुराने संबंधों को सुधार रहे हो और इनको छोड़ दिया इनके भरोसे पर, इनके हाल पर, इनके रूठे रहने पर, और ये खुद ही अपने आप ही इनका समझ में आ रहा है और ये खुद ही गड़बड़ जो चीज़ें हैं इन्होंने की हुई थी वो सही करेंगे। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।